आकर्षण में बंधे हुए भगवान को पुकारते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रभु आपसे काम है, मुझे आपसे काम है। भगवान मुस्कुराए कि देव ऋषि अभी तो कह रहे थे कि काम को मैंने जीत लिया, अब फिर क्या काम है हमसे? बोले विवाह करना है, सुंदर मुख दे दो। भगवान बोले ये तो पहला प्रस्ताव है कि मुख मेरा, ब्याह आप करोगे। तो बस एक बहुत सुंदर सी बात देव ऋषि नारद ने उस व्याकुलता में कह दी है, जो हम सब के जीवन का सूत्र है। देखो देवियों, हमें नहीं पता हमारे लिए उचित क्या है, हमारा हित किस में है, श्री हरि को पता है ना। भगवान को देव ऋषि नारद ने एक बात कही है, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करऊ सवेग दास में तो। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या उचित है, और भगवान ने क्या कहा, जेहि विध होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। सुंदर मुख नहीं, बंदर मुख मिला। और फिर हुआ ये कि वो बंदर मुख औरों को नहीं दिख रहा, भगवान को मालूम है, और विश्व मोहिनी को। और विश्व मोहिनी ने जैसे ही देखा, भोले बाबा के दो गण भी देख रहे थे, वो भोले बाबा को पल पल की सूचना दे रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु हमें भी देव ऋषि नारद का बंदर मुख देखना है। भोले बाबा बोले नहीं, ये सीक्रेट है, तुम नहीं देख पाओगे। और यहाँ देव ऋषि नारद, और जब ना कुछ चीज की चटपटी लगती है तो व्यक्ति बड़ा व्याकुल हो जाता है। अब अपने आप को संवार रहे हैं आसन में, कभी इधर कभी इधर, इतनी एंजाइटी हो गई देव ऋषि नारद को। और विश्व मोहिनी जैसे ही देखा बंदर मुख, वो वहीं से मुड़ गई। बाकी राजा सोचते हैं ये अच्छा साधु यहाँ आके बैठा, विश्व मोहिनी इस पंक्ति में आई ही नहीं। अब आप देखिए कि वो जिस तरह का दृश्य उपस्थित हुआ, वहां दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, रमापति प्रकट हो गए, और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। वो लेके चल दिए दुल्हन को। यहाँ नृप समाज निराश है, और देव ऋषि नारद को जो क्रोध आया है भाई, और क्रोध में जो होंठ फड़के हैं, तो सबने कहा कि भाई तुम जाके देख तो लो बंदर मुख अपना। जब देखा जल में, तो फिर जो उन्होंने भगवान को कोसा है, और तुम स्त्री के बिना पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, रोगे, योग में तड़फोगे, ये सब उन्होंने बोला। तो भगवान ने कहा कि देव ऋषि, साधु का शाप भी वरदान होता है। लेकिन यहाँ देव ऋषि नारद के माध्यम से हमारे मन की कथा हो रही है। जहां आपको सुख की प्रतीति होती है, वहां सुख है नहीं, सुख स्वरूप तुम स्वयं हो। कहाँ है सुख? बताओ देवियों, कहाँ है सुख? जो सूखी हड्डी कुत्ता चबाता है ना, उसमें कोई रस मज्जा नहीं, कोई रक्त नहीं। उस हड्डी के नुकीली नोकें मुख में जख्म कर देती हैं, और कुत्ता अपने ही मुख का रक्त पी के सोचता है कि इस हड्डी में से रक्त का स्वाद हमें मिल रहा है। सारे जगत का यही ड्रामा है। जो सुख बन के निमंत्रण देते हैं, वही दुख का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। देव ऋषि नारद को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, तो भगवान ने कहा कि भोले बाबा का स्मरण करो, उनका नाम जपो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। बहुत प्यारी कथा मनु शतरूपा के तप की यहाँ आती है। हमारे यहाँ 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थी, फिर 25 साल सन्यासी। समझ रहे हो भैया? लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले, तो समझ लो अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमारी कोई जगह क्यों? बताओ देवियों, बर्खास्त होना अच्छा है कि इस्तीफा देना अच्छा है? बोलो ना। लोग कहते हैं दीदी माँ जब
बेटे का ब्याह कर लेंगे तब भजन करेंगे। और जब हम पूछते हैं क्यों अब बेटे का ब्याह हो गया, तो बोले अरे दीदी माँ अब तो और रखवाली करनी पड़ती है, पता नहीं क्या नया प्रपंच ना रच दे। और जब से आई है घर में अशांति अशांति, तो मैंने कहा भैया तुम जब दहेज में इतना सारा लोहा ले लोगी दान में, क्यों जब तुम्हारे घर में गृह क्लेश आता है तो क्या करती हो, लोहा दान देती हो ना। तो दहेज में तो तुमने लोहा दान में ले लिया, गोदरेज की अलमारी, फ्रिज, लोहा, एसी, लोहे का लोहा ही लोहा। अब घर में अशांति तो आएगी, क्यों देवियों। तो लोहे की गर्मी शांत करने का मेरे पास एक फार्मूला है, कहो तो बता दूं, बता दूं तो बता देती हूँ। तो जब बहू घर आए तो जब मुंह देखती हो ना, तो भी सोने चांदी के गहने देती हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कमर में लटकती हुई लोहे की चाबी उसे थमा देना, सारी लोहे की गर्मी शांत हो जाएगी। कल कथा सुनने आओगी? सोच रही हो दीदी माँ तो सब चौपट करके ही जाएंगी, हमारा साम्राज्य है ये। अच्छा एक दूसरा सूत्र देती हूं मैं, तुम्हें मालकियत छोड़नी चाहिए, मिल्कियत छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां जहां भी जाओगे हर जगह प्रपंच है, आश्रमों में कम प्रपंच है। बहुत सारे लोग हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ईर्ष्या द्वेष की कहानियां चलती रहती हैं। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। और आजकल तो धर्म प्रचारकों की बड़ी स्थिति विचित्र है। तो भाई उसका प्रचार कितना है, उसको कितने लोग जानते हैं बताओ, इसका कैलकुलेटर लोग लेके बैठे हैं। तो भैया प्रपंच हर जगह है, इसीलिए जरूरी नहीं है घर का त्याग। घर के अंदर अतिथि बनकर जीने की कला सीख लेनी चाहिए। मिल्कियत भले ना छोड़ो, पर मालकियत का त्याग कर दो, सारी झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। और यहां तप किया है, कैसा अद्भुत तप किया है। शाक फल करई आहार, शाक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदा। भगवान के नाम का जाप करो। और अगर भगवान के नाम का जप नहीं बनता तो फिर क्या करो, समाज की सेवा में चलो। ठीक है, 60 साल के हो गए, अब घर में रहने का वेद की तरफ से अधिकार नहीं है। अगर टीचर हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, तो समाज के उन लोगों को जिनको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, वहां जाके अपना योगदान दो। आपने ऋण चुकाना है धरती का। ठीक है, वानप्रस्थी आश्रम में प्रवेश करो। गोरक्षा के कल जितने साधक आए थे हमने उनका सम्मान किया था ना, बोलो देवियों। और आज जनजाति समाज का सम्मान होगा, लेकिन सम्मान तो करेंगे, पर जनजाति समाज में जाके सेवा भी तो करनी है ना, वहां जाके सेवा करनी चाहिए। मनु शतरूपा के तप से इतने अद्भुत अनुभव उनको हुए, और फिर ठाकुर सम्मुख आकर खड़े हो गए। नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। और उन्होंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया। कितना सुंदर है, आप पुत्र बनकर आ जाओ। वही मनु शतरूपा दशरथ और कौशल्या बने। और आप जानते हो सूर्य वंश और चंद्र वंश, दो वंश ऐसे हैं। चंद्र वंश में ठाकुर कृष्ण चंद्र बनकर आए, और सूर्य वंश में श्री रामचंद्र आए। और सूर्य वंश की अद्भुत महिमा है। और हमने देखा बड़े बड़े सम्राटों को भी अंतिम समय में साम्राज्य को छोड़कर तप करते, व्रत करते, उपवास करते, प्रतीक्षा करते, ईश्वर की आराधना करते। फिर वो वृद्धावस्था जो है खिली हुई होती है, वो ये संताप से भरी नहीं होती कि किसी ने इज्जत नहीं की, किसी ने मान नहीं किया। इस झंझट में क्या पड़ना है ना। वैसे भी बड़े वृक्षों के नीचे छोटे पनप नहीं पाते। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ना, बोलो ना देवियों। मस्ती का यही एक रास्ता है। चलो आपको मस्ती दिलाते हैं। मस्ती किस में है? इच्छा की पूर्ति में नहीं है, इच्छा की समाप्ति में है। स्मरण रखिएगा देवियों, आनंद इच्छा की पूर्ति में नहीं है, आनंद इच्छा की समाप्ति में है।
और प्रतिकूलताओं को भी जब स्वीकार कर लिया जाता है तो आनंद आने लगता है। इसलिए आनंद परिस्थितियों में नहीं है, आनंद स्वीकृति में है। सूत्र याद रहेगा? बोलो ना, मैंने क्या कहा? इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, फिर दूसरी इच्छा पैदा होगी, फिर तीसरी पैदा होगी, फिर चौथी पैदा होगी। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छा की समाप्ति में सुख है। और परिस्थितियों में सुख नहीं है, परिस्थितियों की स्वीकृति में सुख है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।